हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपसे कुछ टाइपिंग्स के बारे में पूछने वाला हूं और आपको कुछ बताने वाला हूं। मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आए कि सर मेरी टाइपिंग 99.8% हुई, मेरी टाइपिंग 102% हुई, 101% हुई, 72% हुई, तो क्या हम लोग पास हैं या फेल हैं? ये एक वरी वाला टॉपिक कह सकते हैं हम लोग, प्लस कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि इसमें नंबर कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। ये सब बारे में आज मैं चर्चा बारे में आपसे बातें करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी वरी हैं इस चीज़ को लेकर के कि हाँ सर मेरे 72% हुए, तो क्या मैं क्वालिफाई हूँ या क्या मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। तो देखिए, बातें अगर फैक्ट्स कही जाएं तो शायद किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो सत्य है वो सत्य है। वो चाहे आपके लिए हो चाहे मेरे लिए हो। हाँ, सुनने में ये ज़रूर है कि अगर आप कंफर्ट ज़ोन में हैं तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर कंफर्ट ज़ोन में नहीं है तो आप गाली देंगे, इधर-उधर की बातें कहेंगे, मुझे गंदा कहेंगे या न चैनल को डिसलाइक करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं या जो चीज़ें सत्य होती हैं, कोशिश यही की जाती है कि वही चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाया जाए, है ना? लेकिन सबके मन के अकॉर्डिंग कोई नहीं चल सकता। मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी, तो हो सकता है कि किसी को बुरी लगें, या फिर आपको बुरी लग रही हैं, तो हो सकता है किसी को अच्छी लगें। क्यों? क्योंकि देखिए माइंडसेट होता है इंसान का, तो इसको आप पता नहीं किस तरीके से देख रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जो बात कहता हूँ या कहूँगा, उसका आपको 100% यही विश्वास के साथ कहूँगा कि वो मेरे अकॉर्डिंग कहीं न कहीं फिट है, ठीक है? अब ये अलग है, मैं उसका स्पष्टीकरण भी देने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि आप को ये ना लगे कि हाँ ये बातें बनाई हैं या खुद बोल रहा है सामने वाला इंसान। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपके पास तक सारी सत्य बातों को पहुँचाऊँ। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जिनकी टाइपिंग देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि उसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं, अभी किसी को नहीं कन्फर्म। नंबर 1, देखिए, एडवर्टाइज़मेंट में लिखा ज़रूर है कि एप्रॉक्स 500 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है? तो अब हो सकता है वो एप्रॉक्स 500 वर्ड हैं। अब एप्रॉक्स का मतलब ये नहीं कह सकते कि उसमें 10 वर्ड्स ज़्यादा हैं, 20 वर्ड ज़्यादा हैं, 50 वर्ड ज़्यादा हैं या 100 वर्ड्स ज़्यादा हैं, ठीक है? एप्रॉक्स में कुछ भी आ सकता है। 490 वर्ड्स हैं, 480 वर्ड्स हैं, 580 है, 520 हैं, ये कोई भी मैटर नहीं करता। नंबर 1, ये कन्फ्यूज़िंग है। देखिए, जो सत्य है वो सत्य है, आपको सुनने में अच्छा लगे या नहीं लगे। उस नोटिफ़िकेशन में अप्रॉक्स लिखा था, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई एक्यूरेट काउंट करके बता सके कि इस पैसेज में कितने वर्ड्स थे, ठीक है? किसी को अगर ये कन्फर्म हो, कोई कहता ज़रूर है कि हाँ, हम सर पूरा पैसेज फिर से रीड करें, अच्छी बात है। लेकिन रेयर केसेस में ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एक बार टाइप करने के बाद पैसेज को पूरा पढ़ पाए होंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखिए भैया, सब लोग टाइपिंग दिए हैं, सब लोग जानते हैं। अगर आप सच से पूछें, दिल में हाथ रख के कहें, तो आपका यही होगा कि किसी तरीके से आपकी टाइपिंग निकल गई। मैं 100 में 1 इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं 99 इंसानों की बात कर रहा हूँ कि उसमें से एक एक्सप्लेन सर मैंने तो पूरा कर डाला और फिर से रिवाइज़ कर डाला। अच्छी बात है, हो गया होगा, लेकिन 99 लोग ऐसे हैं जिनकी पहले तो टाइपिंग पूरी नहीं हुई, पूरी हुई है तो वो ऊपर का 1-2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन मिला सकते हैं, ना कि सारा पैराग्राफ मिला सकते हैं। बट मेरे आई मीन टू से कि पूरा पैसेज देखिए भैया, 2 बार 3 बार इसको स्क्रॉल डाउन करना था, और इतने छोटे, मतलब छोटे बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन इतने मीडियम के अक्षर थे कि उसको पढ़ना दोबारा थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल था। मतलब जैसे लोग ईज़िली बोल देते हैं कि सर हमने तो कर लिया और इसको हम पढ़ पढ़ भी डाले, अच्छा हुआ होगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं ये रेयर केस है, ठीक है? कि ऐसा होता होगा। तो सबसे पहली ये बातें हो गई। तो किसी को एग्ज़ैक्ट नहीं पता, ये हो गया। नंबर दूसरा जो इसका एक क्वेश्चन उठ के आता है, तो अभी जो एनटीए है, उसने ये कन्फर्म नहीं किया है कि वो वर्ड्स कैसे काउंट करेगी। देखिए, टाइपिंग में 2 तरीके होते हैं वर्ड्स काउंट करने के, कि एक वो क्या करते हैं कि 5 लेटर्स का एक वर्ड्स काउंट कर लेते हैं, ठीक है? और दूसरा जो मतलब इसकी क्वालिटी होती है, वो क्या करते हैं कि जो वर्ड्स होता है, जैसे टू लिखा हुआ है, TWO, है ना? तो उसको वो 1 मानेंगे।
ऑलमाइटी लिखा हुआ है तो उसको भी एक मानेंगे, गॉड लिखा हुआ है तो उसको भी एक मानेंगे, और अब मी लिखा हुआ है तो इसको भी एक मानेंगे वर्ड्स, ठीक है। तो ए लिखा है तो उसको भी एक वर्ड्स मान लिया जाएगा। तो अभी जो एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है उसने ये कंफर्म नहीं किया अपने नोटिस पे कि वो किस, अब देखिए प्रीवियस ईयर कोई बच्चा मान लो कहे कि अरे प्रीवियस ईयर में ऐसे हो रहा था, तो आई एम सॉरी टू से प्रीवियस ईयर की आप बातें सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, चीज़ें आप कहीं न कहीं सोच सकते हैं, ना कि आप फैक्ट्स कह सकते हैं कि कैसे हो सकता है। देखिए प्रीवियस ईयर जजमेंट आता था, चीख-चीख के चिल्ला-चिल्ला के मैंने यही कहा आप लोग से कि जजमेंट नहीं भी आ सकता है। मैंने ये हमेशा नहीं कहा कि मतलब आएगा ही आएगा सिंपल पैसेज। मैंने आप प्रीवियस वीडियोज़ मेरे देखिएगा तो उसमें मैंने कहा कि भैया होने को कुछ भी हो सकता है, जजमेंट जजमेंट सब लोग जजमेंट परेशान है, लेकिन आ सकता है सिंपल पैसेज। रीज़न भी मैंने यही दिया था, तर्क भी यही दिया था आप लोग को कि देखिए पेपर साथ में होने हैं, तो उसके बाद वो लोग स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को समझते हैं, तो इतना टफ पैसेज या इतना बड़ा जजमेंट नहीं देंगे जिससे कि वरी हो 3 घंटे आप पहले उसमें फ़ोकस करें, उसके बाद जस्ट 5 मिनट बाद टाइपिंग पे अलर्ट हो जाएँ। तो वो कहीं न कहीं स्टूडेंट्स की फीलिंग को समझते हैं, और हुआ भी एग्ज़ाम में शायद वही कि मतलब वो जजमेंट ना दे करके एक नॉर्मल सा पैसेज दिए हैं। और दूसरी बात, एक लोग की सब लोग की प्रॉब्लम है ये वर्ड्स हाइलाइट नहीं होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ वर्ड्स हाइलाइट ज़रूर नहीं होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसकी कि अगर वो वर्ड हाइलाइट करता तो वो अलग बात थी। नहीं कर रहा तो भी उन्होंने एक बहुत अच्छी बातें ये की हैं कि बीच-बीच में जो ल वर्ड्स के बीच में लेटर्स हैं उसको उसने रेड कर दिया है। आप समझिए बातों को। रेड करने से हुआ क्या है कि जो स्टूडेंट्स मान लीजिए जैसे इंग्लिश में थोड़ा वीक है, इंग्लिश में थोड़ा वीक होने की वजह से वो एक बार में नहीं पढ़ जा पाता। जैसे मान लीजिए लिखा है एरोप्लेन, क्या लिखा है? एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में जैसे AEROPLANE होता है। तो देखिए उन्होंने क्या किया है, एक बहुत अच्छी टेक्निक्स है। इसमें भी स्टूडेंट को ही सहूलियत दी गई है, ठीक है? AERO ब्लैक से लिख दिए हैं, फिर AEROP लिख दिए हैं रेड से, फिर PLANE ब्लैक से कर दिया। मतलब एक वर्ड्स में 2-3 जगह उन्होंने रेड लाइन कर दी है, ठीक है? एक रेड रेड मतलब रेड से कर दिया। इससे क्या होता है कि मतलब वो समझ गए कि हाँ, स्टूडेंट्स मतलब वो मिला सकता है। नंबर दूसरी बात कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर लाइन छूट जाती है। तो भैया आप अगर इंग्लिश में थोड़ा आपका कमांड है, तो आप लाइन छूटने का सेंस है, जैसे मान लीजिए लिखा है ही वाज, उसके बाद लाइन आ गई नीचे, तो अब ही वाज के बाद गोइंग होगा, ना कि फिर ही वाज ही होगा, ठीक है ना? तो ये सेंस थोड़ा अपने से लगाना चाहिए, वो तो अलग अलग बातें होती है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसेज को पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो ये भी एक मैटर है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपका स्कोर एबव 90 है, एबव 90 है और मिस्टेक्स आपकी ना के बराबर हैं, और एबव 90 वही स्टूडेंट्स पहुंचेगा जिसको टाइपिंग पे विश्वास है ना? मतलब आप मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं फैक्ट्स कह रहा हूँ कि जिसको टाइपिंग पे अपने विश्वास है, 90% एक्यूरेसी या 90% पैसेज वही टाइप कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए भैया टाइपिंग है और वर्ड्स थोड़ा छोटे हैं, स्पेलिंग्स भी ठीक-ठाक आ रही हैं, नंबर भी लिखने हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर का भी कॉम्बिनेशन इन्होंने लोगों ने अच्छा दिया है। तो जो स्टूडेंट्स ठीक-ठाक टाइपिंग करता है वो 90 के ऊपर जाता है, और जो 90 के ऊपर गया होगा वो शेप है। आप लोग इसके बारे में कोई भी वरी मत होइए। मैं आपको बता दूँ कि जो मान लीजिए 80 या 70 के बीच में है, वो भी कहीं न कहीं सेफ है, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है। और जो 70 से नीचे है तो मैं ये बता दूँ 70 से जो नीचे होगा वो 60% 65% मान लीजिए पैसेज टाइप कर पाया है। तो मैं ये एक मतलब एज़ अ टाइपिस्ट ये सोच सकता हूँ कि एज़ अ मतलब जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया या जैसे मैं एग्ज़ाम देता था पहले, तो मुझे लगा कि अगर आप 60% पैसेज टाइप करते हैं, तो कहीं न कहीं आप 20% मिस्टेक ज़रूर किए होंगे, ये मेरा विश्वास है। 20 नहीं तो 10% तो किए होंगे। और मैं आपको समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे चीज़ों को मतलब निकालना है, टाइपिंग का प्रोसेस कैसे आपको निकालना है, ठीक है? देखिए होता क्या है इसमें कि आप जैसे मान लीजिए मैं पहले आपको 100% सिखाता हूँ। मान लीजिए एग्जैक्ट आपके 500 वर्ड्स आए, कितने वर्ड्स आए? 500 वर्ड्स। बातों को समझिएगा, एग्जैक्ट आपके 500 वर्ड्स आए, माइनस मार्किंग का भी फंडा है, ये बात भी बहुत ध्यान में रखनी है आप लोग को। 100
पूरा मान लीजिए आप पैसेज 500 वर्ड्स का है, तो 500 100 से हमें मतलब कनेक्ट करना है। तो अब 1% अगर हम लोग निकालते हैं तो उसका वर्ड्स होता है 5, है ना। 1% मतलब 5 वर्ड। तो 5 वर्ड जब हम टाइप करते हैं तो उसका जो वो परसेंटेज है वो 1% बनता है। मान लीजिए इसे लिखा हुआ है अ गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। एक लड़की स्कूल जा रही है, तो जैसे ए हो गया तो एक, गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, 6 लेटर 6 वर्ड्स हो गए इसमें। तो वो 1% ऊपर चढ़ जाएगा, वो उसका वो जो ग्राफ दिया रहता है ना, वो 1% ऊपर चढ़ गया। तो कहने के मेरे मतलब ये है कि अगर आप 5 वर्ड्स टाइप करते हैं तो आपको परसेंटेज 1 होगा, और अगर आप 100% वर्ड्स टाइप करते हैं तो वो आपका 500 वर्ड शो कर देगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप कहीं अगर गलती से एक स्पेस ज़्यादा दे देते हैं तो वो आपका 100 के ऊपर परसेंट दिखा देगा, ठीक है। ये वर्ड्स काउंट करके वो परसेंटेज बनता है। नंबर 1 समझ गए आप लोग, परसेंटेज कैसे बनता है। अब जैसे मैं आप पूछूं कि आपने 90% टाइप किया, है ना, 90% पैसेज टाइप किया, आपने कितना वर्ड्स टाइप किया, तो आप ये लिया लीजिए 90 में आप 5 का गुणा कर दीजिए, 9×5 = 45 हो गया 450 वर्ड्स। कितने वर्ड्स टाइप कर दिए भैया? 450, है ना। तो देखिए 450 वर्ड्स आपने टाइप कर दिए, तो 450 वर्ड्स में आप खुद ही समझिएगा, जैसे 50 नंबर की टाइपिंग है, मान लीजिए 20 मिनट में उसको करना है, ठीक है। तो 50 नंबर 20 मिनट में आपको मिलने हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि आपको मतलब जब आप पा 50 50 देखिए 100% समझिए बात को, 100% जब आप करेंगे तो आपको कितना परसेंट, तो अब मान लीजिए आप अगर 10% करते हैं, 10% करते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। जब आप 100% पैसेज पूरा करेंगे तब आपको 50% मिलेगा। तो जब मान लीजिए आप 10% पैसे छोड़ दिए, कितना परसेंट? 10%। तो आपका कितना नंबर माइनस हुआ? 5। 5 नंबर माइनस हुआ, ये बात समझ गए ना। तो आप 90% जैसे आप पैसे टाइप किए, 5 नंबर आपके कट गए, तो आपके 50 में से सीधा 5 घट गए, बचे 45 नंबर। अब 45 नंबर में क्या होगा भैया कि आपको ये बता के रखा है उन्होंने कि 10 गलती करने पे आपके 1 नंबर कटेंगे, ठीक है। 10 गलती पे कितने नंबर कटेंगे भैया? 1 नंबर। तो अब मान लीजिए कि आपने 10 गलती की तो आपका 1 नंबर और कट गया, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, जो आप पैसे छोड़े उसका नंबर तो घट गया पहले, है ना। आपको 50 मिला तो 45 मिला। फिर जितनी गलतियां की होंगे, क्या समझ में आया? जितनी गलतियां किए होंगे वो नंबर फिर से उसमें घटेगा, एग्जैक्ट जैसे आपके रिटेन में हुआ करता है माइनस मार्किंग, उसी तरीके से इसमें भी फॉलो करेगा वो। मान लीजिए जैसे कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने 70% पैसेज टाइप किए, तो भैया 70% पैसेज टाइप किए तो आपने छोड़ा कितना? 30%। 30% का मतलब आपने छोड़ दिए 150 वर्ड। कितने वर्ड्स छोड़ दिए? 150। तो 150 वर्ड्स का मतलब है भैया कि अगर आप 10% जब छोड़ते हैं तो आपके 5 नंबर कम होते हैं। 30% छोड़ दिए तो 5×15 नंबर तो आपके ऐसे ही कम हो गए। बात ये समझ रहे हैं? तो 15×50 में से आपके 15 चले गए तो बचे कितने? 35। अब 35 के बाद जब आप मिस्टेक्स मान लीजिए 20 मिस्टेक्स किए होंगे तो 35 में फिर आपके 2 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो आपके कितने नंबर बचेंगे? 32 नंबर बचेंगे, 33 नंबर बचेंगे। तो ऐसे भैया नंबर का डिवाइडेशन होना है। तो आप लोग खुद एज्यूम कर लीजिएगा, मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा 80% पैसेज पूरा हुआ, तो पैसेज जो 20% छूटा उसके नंबर तो आपके जाने जाने हैं, 8×5 = 40, मतलब 40 वर्ड्स आपने छोड़ दिए। 20% पैसेज छोड़ा तो अप्रोक्सीमेटली 40% मतलब 40 वर्ड्स आपने छोड़ दिए, तो 40 वर्ड्स तो वो घट गए आपके, ठीक है। 40 वर्ड्स बोले तो जैसे मान लीजिए कि 10% करने पे 5 नंबर होता है, तो मान लीजिए 40 वर्ड्स हो गया, तो 20% छोड़े तो 10 नंबर घट गया, तो 40 नंबर बचा। 40 में फिर जितनी गलतियां आप करेंगे उतना और माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये था प्रोसेस इसका। अब इस बेस से आपको मिलेगा वो। और नंबर दूसरा कि अभी उन्होंने कुछ बातें क्लियर नहीं की हैं, क्लियर कंफर्म नहीं की हैं, कुछ कंफ्यूजिंग भी बातें उसमें लिखी हुई नोटिफिकेशन में। मैं वो बता के आपको फिर से वरी नहीं करना चाहता। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिनकी मिस्टेक्स कम हुई हैं और एक्यूरेसी एबव 85 है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेफ हैं, अच्छे नंबर पाएंगे, 40+ पाएंगे, ठीक है।
जिनकी पैसेज टाइपिंग 70% के ऊपर ऊपर हुई है, मतलब 70 या 70 के ऊपर हुई है, तो वो भी वरी मत हो, उनका भी ठीक ठाक स्कोर रहेगा, लेकिन 35 के ऊपर ही आएगा, है ना। 35 या 30 के ऊपर आएगा। अब हाँ, बशर्ते ये कि 70 पैसेज टाइप किए हैं, और आप अगर मान लीजिए बहुत मिस्टेक्स किए हैं, तो ये मैं नहीं कह सकता श्योरली, लेकिन आपने मिस्टेक्स कम किए हैं, पैसेज 70% टाइप किए हैं, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। अब मैं बता दूं भैया, 60% वालों का तो आई एम सॉरी टू से, अगर आपने 60% पैसेज टाइप किया है, तो शायद आपका कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है, क्योंकि 60% आप पैसेज टाइप करेंगे तो गलतियां भैया कहीं ना कहीं आपसे शायद हुई होंगी, और अगर शायद गलतियां हुई हैं तो फिर चांसेस ना के बराबर है, भगवान ही मालिक है, अगर आपने रिटर्न में ठीक ठाक कोशिश की होगी तो शायद पास हो जाए। बस मेरा इस यही कहना है। मैं किसी को निराश नहीं कहना चाहता, किसी को मेरी बातों से अगर कोई थोड़ा सा भी जरा भी वरी होता है तो आई एम सो सॉरी, मुझे किसी को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। मैं एक कोशिश यही करता हूँ कि चीज़ों को आसान बनाऊँ, जहाँ तक जिसको समझ में आता है, जिस तरीके से समझ में आता है, वो समझना चाहता है, उस तरीके से मैं उसको बताऊँ। मेरी यही पूरी कोशिश रहती है। इसके बाद भी अगर किसी को मेरी बातों से या मेरे बोलने से या मेरे ऐसे कुछ बताने से हर्ट्स होता है, तो आई एम सो सॉरी, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। और हाँ, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है मेरे से, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उन कमियों को मैं दूर करूँ। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, जिससे मैं आगे भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूं। और आपको पता है कि मैं सारे कमेंट्स की रिप्लाई करता हूं, तो अगर आपको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होती है टाइपिंग से रिलेटेड या और भी कोई इश्यूज़ हैं, तो आपको प्लीज़ मुझसे बताइए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।